कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा लगातार अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर रहे हैं और इसी कड़ी में शहरी क्षेत्र मोराबादी प्रखंड में भी उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इस बार कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा ने शहरी क्षेत्र यानी कि मोराबादी प्रखंड में युवा नेता विक्की करमाली को अपना प्रतिनिधि जो है नियुक्त करने का काम किया है। विक्की करमाली पिछले कई एक वर्षों से रांची महानगर में कार्यरत थे और इस विधानसभा के चुनाव में विक्की करमाली जो है वो चढ़ बढ़कर के पार्टी के लिए काम करने का काम किया और उसी का परिणाम जो है कहीं ना कहीं उन्हें यह प्राप्त हुआ। हमारे साथ खुद विक्की करमाली है। विक्की, आप एक युवा है, आपको कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा, जिस विधानसभा क्षेत्र से भी आप आते हैं, आपको शहरी क्षेत्र मोराबादी प्रखंड का आपको विधायक प्रतिनिधि बनाया गया है। सबसे पहले आप इसको कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं पूरे झारखंड की जनता को अपना जोहार और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही साथ कांके की जितनी भी विधानसभा में हमारे जनता है उनको मैं आभार और जोहार करता हूं कि जिन्होंने पूरे 20 साल हमारे माननीय गार्जियन स्वरूप अभिभावक सूरज बैठा जी का जी तोड़ सहयोग और मदद किया कि उन्होंने एक जीत को आज देखने को मिल रहा है। 2025 में आज कांके विधानसभा कांग्रेस के दामन पे, इंडिया गठबंधन के दामन पे आया है और हमारे ऐसे प्रतिनिधि जो कि समाज के लिए अपना 20 साल बिना स्वार्थ भावना का अपने जनताओं के बीच में जाकर के उन्होंने त्याग किया और समय को दिया, वहां के लोग के जनताओं को समस्याओं को समझा, गांव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य किया। उन्होंने अपने कांके विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने लगातार काम किया। उनके लिए मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं कांके की जनता को। और सबसे बड़ा बात कि आपने जिसे अभी पूछा कि हमारे गार्जियन स्वरूप विधायक जी जो सुरेश बैठा जी हैं, उन्होंने अपना एक भरोसा हम पे दिखाया कि मोराबादी जैसे शहरी क्षेत्र में एक तरह से बोला जाए कि ये आने वाला समय पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हुआ करता था। शहरी क्षेत्र वहां पे ऐसा चैलेंज था कि हमारे जितने भी कोर कमेटी के मेंबर हैं, उस कोर कमेटी के सदस्य हैं, चाहे वो प्रखंड के रहे हों या मंडल के रहे हों या वार्ड के पदाधिकारीगण हो या कार्यकर्ता हो, जी तोड़ मेहनत किए और जनताओं तक घर तक डोर टू डोर जाने का काम किए। एक बड़ी जिम्मेवारी विक्की आपको विधायक के द्वारा आपको दिया गया है और खास करके जो शहरी इलाका है वहां पर काफी चुनौतियां होती है। हर वर्ग हर समुदाय के लोग शहरी इलाकों के क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे में आप इस चुनौती को कैसे देख पा रहे हैं और इस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से निपटने के लिए, उन समस्याओं को निष्पादन करने के लिए कितना आप तैयार हैं? सबसे पहले तो मैं अपने गार्जियन स्वरूप विधायक जी को आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मोराबादी प्रखंड के शहरी क्षेत्र का मुझे विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। जो भी मुझे जिम्मेवारी मिली है उसके मैं तहे दिल से अपने कार्य को निर्वहन करूंगा। और साथ ही साथ सही बात है कि बहुत ही सारा चुनाव पूर्ण है। शहर का क्षेत्र है तो शहर में क्या होता है कि हर तबके के आदमी आपको मिलेंगे, चाहे वो हमारे आदिवासी हो, चाहे हमारे हरिजन हो, चाहे हमारे मूलवासी हो, चाहे मिनोरिटी हो, तो उन सबों के बीच जाके काम करना एक टफ कार्य। आप इसके लिए तैयार हैं? पर मैं पूरी तरह से परिपक्व हूं और तैयार है आप जी। और अगर हम महानगर रांची की बात करें और उसमें कांग्रेस कमेटी की हम बात करें तो एक नाम छन करके आता है, नाम है डॉक्टर कुमार राजा का। डॉक्टर कुमार राजा आज युवाओं के बीच में अपनी एक लोकप्रियता को स्थापित करने में कहीं ना कहीं उन्होंने सफलता अर्जित की है और इस विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से उनकी सक्रियता रही है और उस सक्रियता का परिणाम यह है कि रांची विधानसभा को छोड़ दें तो इस रांची जिला के आसपास में भी जो है कहीं ना कहीं कुमार राजा जाकर के लोगों के लिए प्रचार प्रसार करने का काम किया। युवाओं के साथ उनकी जो साठगांठ है, उनकी जो बात विचार करने के तरीके हैं, जो सलीके हैं, वो युवाओं को बेहद पसंद आता है। ऐसे में
डॉक्टर कुमार राजा का साथ जो है वो आपको कितना प्राप्त होगा इस चुनौती के दौर में आपके साथ? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर कुमार राजा जी की हमारे महानगर अध्यक्ष, हमारे गार्जियन हैं, मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उनसे भी मुझे बधाई और शुभकामनाएं मिली है। मोरवादी प्रखंड अध्यक्ष हूं और उनके द्वारा टीम में कैसे काम किया जाता है, एक अभिभावक होने के नाते उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखलाया है। बिल्कुल। और आपको इस विधानसभा में आपको देखने को भी मिला होगा, जैसे निरंजन भाई आपने पूछा कि युवाओं के बीच में इनका बहुत ही खासी लोकप्रियता है और युवा के रूप में इनको बहुत लोग चाहते हैं। बहुत सही बात है कि आज हमारे कांग्रेस कमेटी में महानगर में एक ऐसे लीडर हैं जिन्हें युवा पसंद करते हैं। युवा पसंद करते हैं। ऐसे में विकी, राजनीति में देखा जाता है कि युवा जो है वो अपने आप को राजनीति से दूर रखते हैं और युवाओं को राजनीति से जोड़ना एक बेहद चुनौतीपूर्ण जो है वो माना जाता है। लेकिन झारखंड में आप वर्तमान में देखिए जिस तरह से युवा चढ़ बढ़ करके राजनीति में अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राजनीति में वो हिस्सा ले रहे हैं, इसको आने वाले दिनों के लिए आप किस तरह से देख पा रहे हैं? ये बेहद जरूरी है आज के युवाओं के लिए, जो आज समझते हैं कि आज राजनीतिक उनके लिए नहीं है, तो राजनीति उन्हीं के लिए है, क्योंकि नई सोच, नए विचार, नया ऊर्जा आएगा तभी जाकर डेमोक्रेसी और आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ये नहीं, मैं अपना राज्य के लिए नहीं बोल रहा, अपने विधानसभा के लिए नहीं बोल रहा, परंतु ये पूरे देश के हित के लिए है। तो युवाओं को बढ़ चढ़ के आना चाहिए। ऐसे ऐसे लीडर हमारे बीच में है, रोल मॉडल के रूप में है, उनसे भी हमें बहुत सी सारी प्रेरणा लेना है, सीखना है कि उनका राजनीतिक करियर कैसा है, उनके बीच, जनता के बीच इंटरेक्ट कैसा है, लोगों से जुड़ना कैसे है, लोगों को जब तक जुड़िएगा नहीं जागरूक कैसे कीजिएगा। तो सबसे बड़ा चीज है कि युवाओं को बढ़ चढ़ के इस चीजों में आना चाहिए, आगे आना चाहिए। तो चलिए, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको कि आपको जो दायित्व दिया गया है उस पर आप खरा उतरिएगा और खास करके जिन उम्मीदों के साथ विधायक सुरेश कुमार बैठा ने आपको अपना प्रतिनिधि बनाया है, उनके कार्यों को आप आगे बढ़ाने में, उनके सपनों को पूरा करने में आप अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।